हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी आर्मी ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ श्रीनगर। तो इसी हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिजिबल क्राइटेरिया के हवाले से और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है इस आर्मी रिक्रूटमेंट के हवाले से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो मेल कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर ये रिक्रूटमेंट है अग्निवीर फॉर जो इसकी इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे और जो इसमें रजिस्ट्रेशन डेट है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 10 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। And any change of the date in intermediate with tickets for joining www.joinindianarmy.nic.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और पोर्टल है, उस पर जाके आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जो ऑनलाइन एग्जाम में डेट इसका रहेगा वो जून 2025 ऑनवर्ड्स रहेगा टेंटेटिव। तो अगर हम बात करें जो ऑनलाइन एग्जाम जो लेटर ऑन इसका जो ऑफिशियल जो वो www.join यही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अनाउंस किया जाएगा। तो अगर हम बात करें जो एप्लीकेशन फॉर इनवाइट फॉर डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, कुपवारा, शोपियान, गांधरबल, बांडीपोरा, कुलगाम, यूटी, जे&के जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका जो है सिलेक्शन फेयर हो जाएगा। तो जो मेरिट मेरिट में आ जाएगा और जो भी इसमें जो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट होगी वो उसमें जो भी पर्सन जो भी रिक्रूट होगा ऑनवर्ड्स फिर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैटेगरी के हवाले से अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तो उसका 10th मैट्रिक का पास होना चाहिए और 45% मार्क्स होनी चाहिए और मिनिमम होना चाहिए 33%, लेकिन 33% मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें इसमें जो एज होनी चाहिए वो 17 ईयर्स तक, 17 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक होनी चाहिए। और अगर हम बात करें अग्निवीर जो टेक्निकली जो है 10+2 जो होना चाहिए वो साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड मिनिमम 50% मार्क्स एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि उसको जो मार्क्स होने चाहिए वो 40% ईच सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट होना चाहिए और वो भी होना चाहिए 17 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स। तो अगर हम बात करें 10+2 इसमें और एक जो है साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है इसमें जो NOIC एंड ITI कोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर इन SOQ लेवल है वो इसमें ITI में जो होना चाहिए 1 ईयर इस फील्ड में होना चाहिए। तो अगर हम बात करें जो 10th मैट्रिक 50% और जो ये पहले इसने दिया है जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो जिनका 40 मार्क्स इस सब्जेक्ट से ये क्राइटेरिया, और फिर इसमें दूसरा क्राइटेरिया यानी कि जिनका ITI है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और देन थर्ड जो है यहाँ पे मैट्रिक पास और 40% ईच जो मैथ इंग्लिश साइंस का जिनका होगा यानी कि मेडिकल स्टूडेंट्स उनका जो 2 ईयर ITI उनका भी होना चाहिए डिप्लोमा फॉर द पॉलिटेक्निक फॉलोइंग स्ट्रीम्स। तो अगर हम बात करें इसमें ये स्ट्रीम्स आते हैं मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स जो इन्होंने की होनी चाहिए, सारी सी स्ट्रीम्स इसी में आती हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये भी सारा कुछ इसी में आता है। तो बढ़ते वीडियो में आगे, तो अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हवाले से इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो अग्निवीर स्टोर कीपर की 10+2 होना चाहिए और इसमें जो एग्जाम पासिंग फॉर स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस 60% मैक्सिमम और 50% मिनिमम और 50% इन इंग्लिश मैथ अकाउंटेंसी बुक्स कीप्स टू इन क्लास 2 है तो मैंडेटरी होना चाहिए। तो इसमें भी एज ही रहेगी। तो अग्निवीर ट्रेडर मैन 10th पास जो दूसरा पोस्ट है वो सिंपली 10th पास होना चाहिए, नो एग्रीगेशन ऑफ परसेंटेज, उसका कोई ओनली 33% बेसिक सब्जेक्ट्स का होना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे 8th पास अग्निवीर, तो उसमें रहना चाहिए सिंपली 8th पास और उसमें क्या रहेगा परसेंटेज उसमें जो है 33 मैक्सिमम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे नोट भी दिया गया है, अग्निवीर कैंडिडेट्स हैज अप्लाइड टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी दैट सीक टू ओपन विल बी अपॉन द फॉर्म दैट कैटेगरी हाउ टू रिक्वायर्ड यहाँ पे दिया गया है और ये कुछ नोट दिया गया है, ये पढ़ सकते हैं आप। कैंडिडेट हैज बीन अपडेट टू 10th 12th बोर्ड एग्जाम अवेटिंग फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो भी 10th 12th जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो रिजल्ट पेंडिंग होता है दे कैन फुलफिल द फॉर्म, वो फुलफिल जो है वो भर सकते हैं फॉर्म और अवेटिंग जो रिजल्ट उनका है वो डिक्लेयर हो जाएगा। सच दैट जो भी सिलेक्शन मार्कशीट इज नॉट अवेलेबल, जितना भी एक्सेप्टेबल द मिनिमम लीडिंग मार्क्स एग्रीगेटेड विद इंडिविजुअली सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव कैटेगरी ड्यूरिंग एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट, जो ही रिक्रूटमेंट के ही दिन इनका जो है मार्क्स देखा जाएगा। तो अगर हम बात करें बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक होनी चाहिए, वो चाहे जो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें क्या क्या है और क्या क्या दिया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है इसमें, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसमें मिनिमम हाइट होनी चाहिए, जो आर्मर्स जो स्टोर कीपर्स हैं और इनके यूटी यूटी लद्दाख उसमें क्या क्या है,
चेस्ट इनका होना चाहिए 77 सेंटीमीटर्स, मिनिमम चेस्ट शुड बी 5 सेंटीमीटर। तो वेट ऑफ द हाइट करेक्टर एज गिवन बाय 5 ऑफ ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट्स। तो जो रिलैक्सेशन में भी इनका भी रिलैक्सेशन हो सकता है, हो दिया जाएगा, यानी कि उनका क्या आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन अगर होगा या इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल पे जिनने भी खेला होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कॉलेज, स्कूल, स्टेट, बोर्ड चैंपियन है, उनका 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के हिसाब से वेट में भी 5 kg हिसाब से दिया जाएगा। तो इनका भी इधर नोट एक दिया गया है, एन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट दैट प्रिस्क्राइब्ड रिलैक्सेशन फॉर दीज दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो चले बढ़ते हैं आगे। तो इसमें यहाँ पे हाइट एंड वेट एंड कैटेगरीज दी गई है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। तो बढ़ रहे हैं आगे। तो यहाँ पे कैटेगरीज दी गई हैं, क्या यहाँ पे ये दिया गया है कि एग्जाम जो होगा इसमें क्या क्या होगा, वो फिर होगा अलग अलग हिसाब से। 20 मार्क्स पर ग्रेड है। तो जितने भी मतलब टोटल मार्क्स पे हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे दी गई है। तो यह भी आप पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। फिर बोनस भी दिया जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस ITI के हिसाब से भी बोनस मिल सकता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, फिर कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल है कैंडिडेट्स हैं, उसमें भी दिया जाएगा। तो ये भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। तो वो भी पढ़ सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, टर्म्स एंड कंडीशंस भी दी गई हैं यहाँ पे। तो ये भी पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन पास करके। तो बढ़ते हैं आगे। फिर ट्रेनिंग के हवाले से लेवल, ग्रेड, फिर यहाँ पे सैलरी के हिसाब से यहाँ पे दी जाएगी। सैलरी क्या रहेगी पर मंथ? फर्स्ट ईयर इनका रहेगा, पहले साल, यानी कि पहले साल इनका रहेगा 30,000 से 21,000 तक। और अग्निवीर फिर इसमें क्या क्या रहेगा, बेसिक, फिर फंडस वंडस ऐड करके फिर ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और टोटल फिर क्या रहेगा, 5,00,000 2,000 5,00,000 तक रहेगा। फिर यहाँ पे approximately 10 lakhs are needed package for interest, ठीक। अग्निवीर will required for contributing provide a fund of government, ठीक। they shall for any kind of the personal benefit for अग्निवीर। इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी भी हो जाएगा यहाँ पे, और इंश्योरेंस 48 लाख ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अग्निवीर हो जाएगा। तो फिर अग्निवीर स्किल्स भी सर्टिफिकेट वगैरह वो भी दी जाएगी। तो यहाँ पे भी सारा कुछ दिया गया है। ये PDF आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी हवाले से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पे जा सकते हैं आप, और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ऐसी जो भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स होती हैं तो वो आप तक पहले वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो क्या क्या दिया गया है रिक्वायरमेंट फॉर, देखिए ये जब आप जो रिक्वायरमेंट फॉर पैरामीटर्स, इसमें कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें क्या क्या देना पड़ता है, ये पढ़ सकते हैं आप। ये पर ये भी दिया गया है यहाँ पे सारा कुछ, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी देख सकते हैं फॉर रिक्रूटमेंट रैली, फिर क्या होना चाहिए, ग्रुप 1 के लिए क्या क्या होगा, ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। ये वीडियो पास करके आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ, या इनका PDF डाउनलोड कर कीजिए। तो वहाँ पे भी दिया गया है, फिर यहाँ से भी दिया गया है ये कुछ। तो एट द एंड आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।